हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज हम लोग यूनिट 3 का चैप्टर 2 पढ़ेंगे क्लास 5th इंग्लिश का मैरीगोल्ड बुक से, जो कि एनसीईआरटी से है। ये बहुत इंटरेस्टिंग और सस्पेंस वाला स्टोरी है। रॉबिन्सन क्रूज़ो डिस्कवर्स अ फुटप्रिंट, मतलब रॉबिन्सन क्रूज़ो को एक फुटप्रिंट मिला, पैर का निशान मिला। ये स्टोरी काफ़ी पुराना और फेमस स्टोरी है, जिसका एक छोटा सा पार्ट आपके बुक में मैरीगोल्ड में दिया गया है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है और हम लोग इस चैप्टर को पढ़ेंगे। आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल बटन को प्रेस कर दीजिए। स्टार्ट करते हैं। रॉबिन्सन क्रूज़ो शिप हैड बीन डिस्ट्रॉयड बाय द सी। रॉबिन्सन क्रूज़ो एक इंसान का नाम है और उसका जो शिप है, उसका जो जहाज़ है, वो सी में डिस्ट्रॉय हो गया। सी में डिस्ट्रॉय हो गया, बर्बाद हो गया, ख़त्म हो गया। ही हैड बीन अलोन फॉर मैनी ईयर्स एंड लॉन्ग फॉर कंपनी। और वो बहुत सालों से अकेला रहा और किसी को अपने कंपनी के लिए, अपने साथ के लिए ढूंढता था। वन डे ही डिस्कवर्स अ फुटप्रिंट ऑन द सैंड। एक दिन उनको एक फुटप्रिंट, पैर का निशान मिला बालू के ऊपर, सैंड के ऊपर, समुद्र किनारे में। लेट्स फाइंड आउट व्हाट ही डिड देन। और हम लोग ये देखेंगे इस चैप्टर में उन्होंने क्या किया फिर। वन डे when I was going towards my boat, I was surprised to see the footprint of a man on the sand. जी, एक दिन मैं अपने बोट की तरफ जा रहा था और मुझे बहुत आश्चर्य हुआ, और आश्चर्य इसलिए हुआ क्योंकि मैं एक इंसान का फुटप्रिंट, पैर का निशान बालू पर देखा, किनारा पर देखा। आई स्टूड अमेज्ड, मुझे बहुत सरप्राइज हुआ, मैं बहुत आश्चर्य हुआ। आई लिसेंड, अमेज्ड का मतलब सरप्राइज होना। आई लिसेंड, आई लुक्ड अराउंड मी, आई कुड नीदर हियर नॉर सी एनीथिंग। मैंने ध्यान से सुनने की कोशिश की, मैंने चारों तरफ देखा अपने। आई कुड नीदर हेयर नॉर सी एनीथिंग, मुझे ना तो कुछ दिखाई दिया, ना ही कुछ सुनने को मिला, ना कुछ सुनने को मिला, ना कुछ दिखाई दिया। ठीक है। आई वेंट अप हायर टू लुक डाउन, मैंने ऊंचाई पे चढ़ गया, ऊंचाई पे चढ़ करके नीचे चारों तरफ देखा, नीचे देखा। आई वेंट अप द शोर, मैं किनारे के ऊपर चला गया। एंड डाउन द शोर, और किनारा के नीचे भी चला गया। समुद्र के किनारे को शोर बोलते हैं। बट इट वॉज नो गुड, लेकिन कुछ भी अच्छा नहीं, कुछ मिला नहीं मुझे। आई कुड फाइंड नो अदर फुटप्रिंट बट दैट वन, और मुझे कोई भी फुटप्रिंट और नहीं मिला, और कोई पैर का निशान मिला नहीं, सिर्फ एक ही मिला। आई वेंट टू इट अगेन टू सी इफ देयर वेर एनी मोर फुटप्रिंट्स एंड टू टेल इफ इट हैड बीन माई इमेजिनेशन। और मैं उस फुटप्रिंट के पास गया और देखने के लिए गया कि और भी फुटप्रिंट है क्या वहाँ पे, या फिर ये मेरा इमेजिनेशन है। बट आई वॉज नॉट मिस्टेकन, लेकिन मुझे गलती नहीं हुआ। फॉर देयर वॉज एग्जैक्टली द प्रिंट ऑफ अ फुट, टोज, हिल, एवरी पार्ट ऑफ अ फुट। लेकिन मुझे कोई गलती नहीं हुआ उसे पहचानने में। वो एक फुट का प्रिंट ही था, जिसमें टोज था, पैर का उंगली, और पैर का पीछे का भाग, हिल, एड़ी जो होता है। एवरी पार्ट ऑफ फुट, फुट का सारा पार्ट था। आई कुड नॉट इमेजिन हाउ इट केम देयर, मैं समझ ही नहीं पा रहा, मैं इमेजिन नहीं पा रहा, मैं सोच नहीं पा रहा कि यहाँ पे फुट का प्रिंट आया कैसे, किसी के पैर के निशान आया कैसे। आई स्टेड अ लॉन्ग टाइम थिंकिंग, मैं बहुत देर तक सोचते रहा। बट बिकेम मोर एंड मोर कन्फ्यूज, और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज होने लगा सोच सोच कर। एट लास्ट आई रिटर्न होम वेरी फ्राइटेंड, लुकिंग बिहाइंड मी आफ्टर एवरी 2 or 3 steps, मिस्टेकिंग एवरी बुश एंड ट्री टू बी अ मैन। और मैं अपने घर आ गया, बहुत डरता हुआ आया, डरते डरते मैं अपने घर आ गया, और पीछे पलटते पलटते आया, पीछे देखते हुए आया। बिहाइंड, पीछे देखता हुआ आ रहा था। जितने बार, हर 2-3 स्टेप में मैं पीछे देख रहा था, और जितने बार भी कोई झाड़ी मिल रहा था, कोई ट्री मिल रहा था, तो मैं उसे कोई आदमी समझ करके मैं डर रहा था। व्हेन आई केम टू
माई केव, जब मैं अपने गुफा में आ गया, विच आई कॉल्ड माई कैस्टल, कैस्टल का मतलब किला होता है, किला जो बड़ा बड़ा राजा महाराजा का किला होता है वैसा। तो वो गुफा में रहता था जिसको वो अपना किला समझता था। आई रैन इन साइड इट एज इफ आई वॉज बींग चेस्ड, वो ऐसा बोल रहे हैं कि मैं अपने किला में आ गया, मैं अपने गुफा में आ गया और दौड़ करके अंदर आ गया जैसे कि मुझे कोई पीछा कर रहा है। आई डू नॉट रिमेंबर वेदर आई यूज द लैडर और वेंट इन बाय द होल इन द रॉक विच आई कॉल्ड द डोर, मुझे ये भी याद नहीं है कि मैं एक सीढ़ी लगा करके अंदर आया या फिर उस होल से, उस छेद से अंदर आ गया, अपने रॉक के छेद से, पत्थर के छेद से, विच आई कॉल्ड द डोर, जिसे मैं अपना दरवाज़ा कहता था। आई रैन फॉर कवर फास्टर देन एनी एनिमल कुड रन, मैं बहुत तेज़ी से भागता रहा खुद का बचाव करने के लिए, इतना तो कोई एनिमल भी नहीं तेज़ी से भागता है। आई डिड नॉट स्लीप दैट नाइट, मैं उस रात को सोया नहीं। द मोर आई थॉट अबाउट वॉट आई हैड सीन द मोर अफ्रेड आई बिकेम, मैं जो देखा, वो जो फुटप्रिंट मैंने जो देखा, उस फुटप्रिंट के बारे में जितना मैं सोचता गया उतना ही मैं डरता गया। अफ्रेड का मतलब डरना और थॉट का मतलब वो सोच रहा था। आई थॉट इट कुड बी वन ऑफ द सैवेजेस ऑफ द मेन लैंड, सैवेजेस का मतलब वहाँ पे जंगल में रहने वाले लोग जो होते हैं उनको बोला जाता है, और मेन लैंड का मतलब हो गया मेन लैंड, उस आइलैंड से अलग होकर के जो मेन लैंड है, मुख्य भूमि जो है, ज़मीन जो है, उसको मेन लैंड बोला गया। उसको लगा, आई थॉट, उसको लगा कि वहाँ पे कोई जंगल का आदमी जो है मेन लैंड से यहाँ पे आ गया है। हु हैड वॉन्डर्ड आउट द सी, जो समुद्र के आसपास घूम रहा है एक छोटा बोट से। वॉन्डर्ड मतलब इधर उधर घूमना बिना डेस्टिनेशन के, बिना कोई मतलब कोई भी जिसका एम ना हो, इधर उधर घूमते रहता है, उसको वांडर्ड बोलते हैं, वांडर करना। लकीली आई वॉज नॉट ऑन द शोर एट दैट टाइम, और लकीली उस टाइम मैं शोर पर नहीं था, किनारा पर नहीं था। बट व्हाट इफ़ ही हैड सीन माई बोट, लेकिन क्या होगा अगर उसने मेरा बोट देख लिया तो, ये खुद ही सोच रहा है, ये गुफा के अंदर बैठ कर के खुद ही सोच रहा है कि अगर वो उसने मुझे मेरा बोट देख लिया होगा तो क्या होगा। इफ़ ही हैड सीन द बोट ही वुड हैव रियलाइज दैट समवन लिव्ड ऑन द आइलैंड एंड वुड सून रिटर्न विद अदर्स टू किल एंड ईट मी। तो वो इतना डर गया कि वो ये सोचने लगा कि अगर वो मेरा बोट देख लेगा तो उसे पता चल जाएगा कि यहाँ पे कोई रहता है इस आइलैंड पे, और वो सबको लेकर के आ जाएगा मुझे मारने के लिए और मुझे खा जाने के लिए। वो इतना डर गया। एंड सो आई ले फियरफुल, ले मतलब वो पड़ा हुआ रहा, डर करके पड़ा हुआ रहा, फियरफुल मतलब डर करके पड़ा रहा कुछ दिनों तक, मैनी डेज। एंड प्रेड फॉर प्रोटेक्शन, और प्रार्थना करता रहा कि उसे उसकी रक्षा हो जाए। इन डूइंग सो आई वॉज मच कम्फर्टेड एंड बिगेन गोइंग आउट टू इन्वेस्टिगेट, ये करते करते मैं बहुत आराम में रहा और एक बार बाहर निकला उस खोजबीन करने के लिए, इन्वेस्टिगेट करने के लिए, खोज खबर करने के लिए। बट इवन नाउ एज आई वेंट फॉरवर्ड आई लुक्ड बिहाइंड मी फ्रीक्वेंटली बिकॉज आई वॉज स्टिल वेरी फ्राइटेंड, और जैसे ही मैं बाहर निकला मैं बार बार, फ्रीक्वेंटली मतलब बार बार, फ्रीक्वेंटली मैं पीछे देखता रहा, डर करके पीछे देखता रहा, वेरी फ्राइटेंड क्योंकि मैं डरा हुआ था। However, as I went about for 2 or 3 days and saw nothing, I became a little bolder. और फिर से कुछ दिन और 2-3 दिन बीत गया और कुछ मुझे मिला नहीं, तो मुझे थोड़ा सा हिम्मत आया और मैं थोड़ा बोल्ड हो गया। I decided to go down to the shore again and examine the footprint once more, और मैंने डिसाइड किया कि मैं शोर पे फिर से जाऊंगा, मतलब किनारा पे फिर से जाऊंगा और उस फुटप्रिंट को फिर से देखूंगा। आई डिसाइडेड टू मेज़र इट विथ माई ओन फुट मार्क, और मैंने डिसाइड किया कि मैं उस फुट मार्क को, पैर के चिन्ह को, निशान को अपने पैर से मेज़र करूँगा कि कहीं मेरा ही तो नहीं ना है। एज आई केम क्लोजर टू द फुटप्रिंट आई रियलाइज दैट इट कुड नॉट बी माई फुटप्रिंट,
बिकॉज आई हैड नॉट कम टू दिस पार्ट ऑफ द बीच सिंस अ लॉन्ग टाइम। जब मैं फुटप्रिंट के पास गया तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ, मुझे ये ध्यान में आया कि मैं तो इस एरिया में बहुत दिनों से नहीं आया हूँ, ये मेरा फुटप्रिंट हो ही नहीं सकता। सेकेंडली आई प्लेस्ड माई फुट अलॉन्ग साइड दैट फुटप्रिंट, और उसने फुटप्रिंट के चारों, उसके फुटप्रिंट के बाजू में अपना पैर को भी रखा और मेज़र करना चाहा। इट सीम्ड लार्जर देन माई ओन, यह तो इससे पता चला कि उसका जो वो फुटप्रिंट था वो उसके पैर से बहुत बड़ा था। माई फियर रिटर्नड, और मेरा डर फिर से वापस आ गया, फिर से उसका डर वापस आ गया। वो कह रहा है माई फियर रिटर्नड, फियर मतलब डर, रिटर्न मतलब वापस आ गया। आई वेंट होम अगेन बिलीविंग दैट देयर वॉज समवन देयर, और मैं वापस घर आ गया और घर आकर के गुफा में मैं सोच रहा था कि ज़रूर कोई ना कोई यहाँ पे है। द आइलैंड वॉज इनहेबिटेड, मतलब वहाँ पे वो आइलैंड में ज़रूर कोई ना कोई रहता है। आइलैंड का मतलब एक छोटा सा पार्ट समुद्र के बीच में जहाँ चारों ओर पानी गिरा होता है, चारों ओर पानी रहता है और बीच में एक छोटा सा लैंड होता है, ठीक है, उसको आइलैंड बोलते हैं। और उसको वो कह रहा है कि ज़रूर इसमें सारे लोग आ गए होंगे, ये इनहेबिटेड हो गया। इनहेबिटेड मतलब लोग रहने लगे हैं। ये डर करके ये रॉबिन्सन क्रूज़ो सोचने लगा। तो ये एक स्टोरी है जिसका एक छोटा सा पार्ट दिया गया है। अभी स्टोरी और भी बहुत लंबा है, आई थिंक कि आपको कमिंग क्लासेस में, हायर क्लासेस में मिलेंगे। आप चाहे तो इसको गूगल करके आप इंटरनेट से पूरा स्टोरी को पढ़ सकते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। अभी आगे और भी बहुत कुछ होने वाला था, लेकिन यहाँ पे आपका चैप्टर एंड हो गया। तो आगे आप गूगल से आप देख सकते हैं या फिर आप नोवेल से भी देख सकते हैं। यहाँ क्वेश्चन आंसर्स हैं कुछ। व्हाट मेड रॉबिन्सन क्रूजो थिंक दैट द प्रिंट ऑन द ग्राउंड वाज अ फुटप्रिंट? बिकॉज इट वाज लुकिंग एज अ फुटप्रिंट। रॉबिन्सन को क्यों लगा कि वो प्रिंट जो है वो फुटप्रिंट ही है? क्योंकि वो फुटप्रिंट के जैसा ही था, उसमें टो था, उसमें हील था, वो फुटप्रिंट की तरह ही था, एज इट वाज फुटप्रिंट। वाई वॉज रॉबिन्सन अफ्रेड व्हेन ही लुक्ड एट द बुशेज एंड ट्रीज? रॉबिन्सन को ऐसा लग रहा था, रॉबिन्सन थॉट दैट द बुशेज एंड ट्रीज आर मैन फॉलोइंग हिम। उसे लग रहा था कि झाड़ी और पेड़ जो है वो कोई इंसान है जो उसको फॉलो कर रहा है, इसलिए वो डर जा रहा था झाड़ियों को देख करके। अफ्रेड का मतलब भी डर होता है, फियर का मतलब भी डर होता है। वाई डिड रॉबिन्सन प्रे व्हेन ही सॉ द फुटप्रिंट? रॉबिन्सन को ऐसा लगता था, वो क्यों प्रे किया, वो क्यों प्रार्थना कर रहा था? रॉबिन्सन को ऐसा लगता था कि वहाँ पे वो आ गया है और वो बोट देख करके समझ जाएगा यहाँ पे रॉबिन्सन रहता है, और वो सारे लोगों को लेकर के आएगा और उसे मार डालेगा, किल कर देगा और उसे खा जाएगा, इसलिए वो प्रे कर रहा था। चूज द करेक्ट आंसर। रॉबिन्सन रैन बैक टू हिज होम एज फास्ट ही कुड बिकॉज ही वॉज रेसिंग, बिकॉज ही वॉज अफ्रेड, बिकॉज ही वॉज अफ्रेड, क्योंकि वो डरा हुआ था इसलिए वो दौड़ा। ही कुड नॉट स्लीप बिकॉज he thought savages had come from the mainland. Why was Robinson Crusoe sure that it was not his footprint? He had not come to this part of the beach in a long time. बहुत लंबे समय से वहाँ पे नहीं आया, इसलिए उसे लगता था कि वो फुटप्रिंट उसका नहीं है। Where was Robinson Crusoe? रॉबिन्सन क्रूजो कहाँ पे था? रॉबिन्सन क्रूजो अलोन ऑन एन आइलैंड, वो एक अकेला आइलैंड पे था। आइलैंड मतलब एक ऐसा लैंड, ऐसा ज़मीन का टुकड़ा जो चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ हो, पानी से घिरा हुआ हो। तो ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हुआ। आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।